बेटा कल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया डीडी सेट के एग्जाम के टेंशन के रिगार्डिंग। बात तो सही है, पहली बार एग्जाम आ रही है, बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश सॉफ्ट स्किल मतलब कंप्यूटर ये सब कुछ है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कितना सब कुछ याद रखना है, क्वेश्चन बैंक आई नहीं है, गुजराती में सैंपल पेपर आया नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसा पेपर आएगा। तो सही बात है, अगर जो सीरियसली मेहनत कर ये जो वीडियो है वो वही 10% स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो सीरियसली कुछ मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली कुछ मेहनत कर रहे हो तो दिमाग में थोड़ा सा टेंशन आ रहा होगा। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे होगे तो ये टेंशन में अभी आप आए नहीं होगे, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलता है। वो तो एक रूल है ना कि अगर आज आप 6 घंटे की मेहनत नहीं कर सकते हो तो कल 12 घंटे की मेहनत के लिए तैयार रहना, वो अलग बात है ना। जो अपने स्वैग में घूमते हैं उस लड़कों को और लड़कियों को मैं साइड में कर देता हूँ, जो एक्चुअल में सीरियसली मेहनत करते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी ऐसे ही स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। पहले मैं वो मैसेज बताऊंगा आपको, किसी का नाम इसमें मैंने लिया नहीं है तो किसका मैसेज है आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं एक बार रीड करूंगा तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये आपकी भी कहानी है ना, है सही, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हो। लेकिन आज आपको भी इसमें से सॉल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो ओपन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मैसेज है ना। ये एक्चुअल में हमारे प्लेटफॉर्म से ही पढ़ रहे हैं, फ्री में भी पढ़ रहे हैं, पेड में भी पढ़ रहे हैं और रेगुलर डाउट्स और सब कुछ पूछ रहे हैं। मैसेज ऐसा है कि सर बहुत डर लग रहा है ये एंट्रेंस टेस्ट में कि कुछ मिस ना हो जाए। सही बात है, जो एक्चुअल में सीरियस लोग हैं उसको डर रहता है कि सर कुछ भी मिस ना हो जाए, हमें सब कुछ करना है। इतने सारे बच्चे हैं, उसमें कंपटीशन है, एवरीडे में डीडी सेट को 5 आवर्स देती हूँ एंड सैटरडे संडे 5+ आवर्स, लेकिन फिर भी डर लगता है। क्या करूं तो ये डर निकल जाए। मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस में भी की है, लेकिन तो भी कितने सारे बच्चे हैं आंसर दे रहे हैं लाइव के अंदर, कितने सारे बच्चे हैं मैंने भी आंसर सही दिया है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, है ना। जो मैं आंसर दे रही हूँ वो बाकी के बच्चे भी दे रहे हैं, मतलब सबको आंसर तो आता है, तो सर मुझे ही वो शीट मिल जाएगी वो कैसे पता। तो सर ये सोच सोच कर बहुत टेंशन हो रही है। फर्स्ट टाइम एंट्रेंस है, कंपटीशन टफ है। सर ये सब नया हमारे बैच के साथ ही क्यों हो रहा है, न्यू सिलेबस। सो अभी ये एंट्रेंस जिसमें भी नहीं पता क्या होगा, इससे डील कैसे करें। सॉरी सर, मैं आपको स्टडी के अलावा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन ये सब थिंक मेरे माइंड में से निकल ही नहीं रहा है। एक मैसेज है। और बेटा सही बात है कि आप अभी डिप्लोमा खत्म करके डिग्री में जाने वाले हो और एक एंट्रेंस एग्जाम आ चुकी है। देखो जीवन के अंदर मैं आपको पहले तो बता दूं, एक तो बहुत छोटी सी एग्जाम है, ऐसी एग्जाम तो लाइफ के अंदर बहुत सारी आने वाली है। तो एग्जाम से कभी डरना नहीं है। अगर आप एग्जाम से डरोगे तो आधे फेल तो वहां पे ही हो जाते। जीवन की कोई भी एग्जामिनेशन है, मैं जब आज ये वीडियो बना रहा हूं तो एक दिन के बाद मेरी भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, मैं उसमें जाने वाला हूँ। पढ़ा कुछ नहीं है, जाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और पासिंग मार्क्स लाने होते हैं तो वो तो मेरे आ जाएंगे। लेकिन मैं कभी एग्जाम से डरता नहीं हूँ, है ना। कभी मैं ऐसा बोल दूँ घर में मेरी वाइफ को कि यार क्या हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा तो, ऐसा तो एंट्रेंस एग्जाम है, पास नहीं होगा तो एडमिशन नहीं हो जाए, ऐसा ही 4 डिग्री अपने पास है, 5वीं डिग्री थोड़ी लेट आएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि साले तू ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं फेल हो जाऊँ, मेरे को तेरे से ज्यादा तुझ पे ट्रस्ट है, मेरे से ज्यादा तुझ पे ट्रस्ट है कि तू पास हो जाएगा, तो तू कैसा बोल रहा है। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि पहले तो नेगेटिव चीजें दिमाग में से निकाल दीजिए कि मुझे डर लग रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट। ऐसा दिन में 5 बार बोलोगे ना तो भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये सबसे पहली बात। तो पहले एग्जाम का डर आप निकाल दीजिए, क्योंकि जितना डर के माहौल में रहोगे उतना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, है ना। पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है तो डर को निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने को कितनी सीट्स चाहिए, तो गवर्नमेंट में होगी भी कितनी सारी सीट, है ना, कितनी सारी सीट्स, मिनिमम 1000 सीट्स तो आई थिंक होगी सभी ब्रांच की मिला के। अपने को कितनी चाहिए, 1 सीट चाहिए। अपने को सारी सीट तो चाहिए नहीं, तो अपनी लड़त किसके साथ है, 1 सीट के साथ। और एक रूल यहाँ पे अपने साइंटिस्ट लोग ने बोला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। आपको एक एग्जांपल मैं समझाऊं कि आपने कभी कोई फ्रेंड के बारे में सोचा होगा तो उसका कॉल आया होगा, कैसे आया, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी सोचते हो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में से बाहर निकलती है। मतलब अगर आप सही सोच रहे हो तो वैसी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, गलत सोच रहे हो तो वैसी फ्रीक्वेंसी निकल रही है। फ्रीक्वेंसी ये नहीं देखती कि आप क्या सोच रहे हो, फ्रीक्वेंसी उसका काम करती रहती है। ये सृष्टि अपना काम करती रहती है, वो चाहे आपके लिए अच्छा है कि खराब, वो सृष्टि नहीं देखती, आप क्या सोचते हो वो सृष्टि देखती है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस एग्जाम के साथ डील करना होगा। दूसरा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। मैं यहां पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई आप 5 घंटे की पढ़ाई करो, 1 घंटे की पढ़ाई करो, लेकिन क्वालिटी वाली अगर आप पढ़ाई करोगे तो अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। और दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। आप टेस्ट दो,
टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं अभी 15वें नंबर पे हूं, मतलब मेरे पीछे 100 लोग तो है लेकिन मेरे आगे 14 लोग भी है एक प्लेटफॉर्म पे। ऐसा तो कितने सारे प्लेटफॉर्म हो गए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे मान लो मैं 100 लोग पढ़ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, 15 लोग मेरे से आगे है तो 100 इंटू 15, इतने लोग मेरे से आगे हैं। अब मेरे को धीरे धीरे मेरे खुद के साथ कंपटीशन करनी है। मैं ऑलवेज यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा करता हूँ, हम टीचर अंदर अंदर कंपटीशन करते हैं, हम दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कंपटीशन में कभी नहीं होता, हम खुद अंदर अंदर कंपटीशन करते हैं कि भाई इस बार मैंने 4 घंटे का लाइव लिया, चलो मेरा रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, दूसरा टीचर आके तोड़ देता है 4.5 घंटे, है ना, फिर हमारा एक नया टारगेट बन जाता है 4.5 घंटे का कंटिन्यूअस लाइव, तो उसका रिकॉर्ड दूसरा तोड़ता है। तो आपको यहाँ पे अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, है ना, पीछे देख के खुश होना है कि इतने लोग पीछे हैं, लेकिन आगे जो है उसको टेंशन भी देखना है। और इसके साथ डील करने के लिए क्या करना है, अभी टाइम है, रेगुलर टेस्ट प्रॉपर दो, जितनी जितनी आप टेस्ट देते रहोगे उतनी उतनी आपको आपकी गलतियां पता चलती रहेगी, और जितनी जितनी गलतियां पता चलेगी उसके ऊपर ज्यादा वर्क करोगे तो 100% आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। हम लोग टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसमें जो गलत पड़े हैं उसके ऊपर कभी फोकस नहीं करते, जाने देते हैं। क्यों गलत पड़े उसके रीजन निकालो, वो रीजन कहीं पे लिख लो, और नेक्स्ट टेस्ट में वो वापस गलत ना पड़े वो आपको सोचना है। लाइव सेशन चल रहे हैं तो लाइव सेशन के अंदर भी अपने आंसर दो, टीचर आंसर टिक करता है सही हो गया मतलब अपना सही, अपने को 100% सब आता है, जो अपना आंसर गलत आता है उसके ऊपर अपने को काम करना है, वो टॉपिक के ऊपर अपने को काम करना है। और खास ध्यान में रखना है कि बेटा आज 6 घंटे की मेहनत नहीं करोगे तो याद रखना जीवन में आगे 12 घंटे की मजदूरी करनी पड़ेगी। आज आपको ये नहीं सही लगेगा, मुझे पता है, हमारे कोर्स के अंदर है ना 700 स्टूडेंट्स ज्वाइन होने को आए हैं, लेकिन जब कभी भी लाइव होता है तो कितने होते हैं, 100 लोग। और मुझे पता ही है ये आपका नहीं है, ये इंजीनियरिंग का भी है, इंजीनियरिंग के अंदर भी यही होता है ना, मैथ्स 1 के कोर्स के अंदर 1800 जितने कुछ बच्चे थे हमारे, जो सेम 1 में डिग्री में होता है ना, लाइव लेते थे 100 लोग आते थे, 150 लोग आते थे। एग्जाम के अगले दिन मैंने लाइव लिया और पूरा बैच एक लेक्चर में, है ना, 1 बजे शुरू किया था 7 बजे तक, उसमें 1200 लोग लाइव थे, है ना, उसके कम्युनिटी पोस्ट में हमने सब कुछ डेटा रखा है, वीडियो सब रखा। तो मेरे को एक ये चीज नहीं समझ में आती है, आप ऑलवेज पहले से क्यों मेहनत नहीं करते हो, एंड मोमेंट पे ही मेहनत करते हो। बस ये अगर आपने निकाल दिया तो आपका डर ऑलवेज दूर हो जाएगा। तो अगर ये जो भी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत सोच रहे हैं, सबसे पहले गलत सोचना बंद करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करो, अपनी गलतियों पे काम करो, और मान लो कि एक रिजल्ट कम भी आया, क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट में तो मिल जाएगा अगर आप रेगुलर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो, है ना। मेहनत करने वाले खाली 10% लोग हैं, मान लो 10,000 स्टूडेंट अगर एग्जाम देंगे उसमें से 1,000 स्टूडेंट ही मेहनत करने वाले हैं, 9,000 स्टूडेंट्स टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स के डाउट मुझे आते हैं डीडी सेट के, वो डाउट देख के कभी मेरे को ऐसा लगता है कि तीसरे माल की मंजिल से मैं खुद जाऊं, ऐसा मेरे को लगता है कि इतना बेसिक कच्चा है, इतना बेसिक कच्चा है। ऐसे बेसिक के साथ बेटा आप भूल जाना कि आपको 30,000 से ज्यादा की भी शायद जॉब मिलेगी आपके टाइम पे, है ना, भूल जाना, श्योर भूल जाना, नहीं मिलेगा। अगर चाहिए होगी तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो फिर अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी और खुद का बिजनेस अच्छा खड़ा कर पाओगे, वरना पापा का बिजनेस भी बंद करवा के आओगे। सो आई होप अब मुझे गाइडेंस देने की जरूरत नहीं, लेकिन बेटा मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी बेटा आपको प्रॉब्लम पड़ता है आप कभी भी व्हाट्सअप करो, कॉल करो, मैं यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस ही दूंगा, और आपका नाम कहीं भी कभी भी डिस्क्लोज नहीं होगा, वो मेरी ओर से आप याद रख लो। आप मुझे अपना बड़ा भाई मान लो, है ना, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, भले हम सामने मिले नहीं कभी, लेकिन मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। कहीं पे भी आपको कोई चिंता होती है तो आप ऑलवेज मेरा कॉन्टेक्ट कर, और मैं आपको बोलूंगा कि अपने मम्मी पापा को कभी परेशान मत करो, वो ऑलरेडी अपने टेंशन में है। अपने टीचर्स को पकड़ो, टीचर्स आपको ऑलवेज सही गिने। मेरे को भी अभी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं किसी को नहीं बोलता, है ना, मेरे पेरेंट्स को कभी हैरान नहीं करता, मैं अपने टीचर को बोलता हूँ, मेरी वाइफ को बोलता हूँ, और वहां से मुझे सही सॉल्यूशन ही मिलता है। तो आप भी बेटा यही करो कि एक टीचर को अपना गुरु मान लो, अपना बड़ा भाई मान लो, और उसको पूछो, वो आपको सही गाइडेंस ही देगा, क्योंकि टीचर का काम बेटा यही होता है, एक बच्चे को सही गाइडेंस देना। सो आई होप अब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, पॉजिटिव रहिए बेटा, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। ऐसी एग्जाम तो बेटा आती रहेगी जाती रहेगी, खुश रह के मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा। सो अच्छे से पढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।